क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन धूम धड़ाके से शुरू हुआ। शुरुआती 3 दिनों की बात करें तो पहली इनिंग में 416 रन लगा दिए भारतीय टीम ने, तो इंग्लैंड की टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। और अब भारत की दूसरी इनिंग में 125 रन लगा दिए थे और यहीं पर तीसरा दिन समाप्त हो चुका था। चौथे दिन की शुरुआत पुजारा और ऋषभ पंत वापस से करने आए। दोस्तों आप सभी को बता दें दिन के शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा, तभी पुजारा गलती कर बैठे। 200 अर्धशतक लगा बैठे थे तीसरे दिन और चौथे दिन ये शॉट लगाकर सामने खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे चेतेश्वर पुजारा और चौथे दिन की सुबह 67 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा ब्रॉड के हाथों अपनी विकेट गवा बैठे। 200 के बाद मैदान पर सिराज अय्यर बल्लेबाजी करने आए। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर ऋषभ पंत। दोनों की जोड़ी अच्छी बन ही रही थी, तभी एक और बार श्रेयस अय्यर ने बड़ी गलती कर दी। दोस्तों ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन तभी फंस गए श्रेयस अय्यर। मैट पॉट्स की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े एंडरसन ने गिरकर शानदार कैच लपक ली और श्रेयस अय्यर एक और बार खराब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 रन बनाकर इस मुकाबले अपनी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर के बाद ऋषभ पंत और इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक भी लगा दिया। 200 अर्धशतक लगाने के बाद इस तरीके से जैक लीच की गेंद पर पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में पंत पीछे खड़े रूट को अपनी कैच दे बैठे और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत आउट हो गया 57 रनों की पारी खेल। 200 के बाद अगली विकेट गिरी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की, जो इस तरीके से फंस गए और पीछे खड़े फील्डर ने कैच पकड़ ली। मैट पॉट्स की गेंद थी, जैक क्रॉली ने ठाकुर की कैच पकड़ी, जिसके चलते 4 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों जाडेजा और शामी मैदान पर बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी शामी ने इस तरीके से गैर जरूरी शॉट खेला। 200 गेंद जा रही थी हवा में और गेंद के नीचे आ गया एलेक लीस। बेन स्टोक्स की एक गेंद थी, मोहम्मद शामी की बड़ी विकेट मिली। दोस्तों मोहम्मद शामी 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 200 के बाद जाडेजा भी गेंद को टच करने के चक्कर में स्टोक्स की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। 23 रन बनाकर साथ जाडेजा बोल्ड होकर रह गए स्टोक्स के हाथों। उनके बाद आखिरी विकेट थी जसप्रीत बुमराह की, जो स्टोक्स की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने इस तरह से कैच लपक ली और बुमराह भी 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते भारतीय टीम ऑल आउट हुई। 245 रन बनाकर अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम 245 रन पर ऑल आउट हुई और इंग्लैंड को टारगेट मिला 378 रनों का। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए 378 रन लगाने थे। अब इंग्लैंड की टीम की बारी थी इतना टारगेट का पीछा करने की और इंग्लैंड की टीम उतरी दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए। आइए इंग्लैंड की शुरुआत को भी देख लेते हैं। दोस्तों जैक क्रॉली और एलेक्स लीच आए बल्लेबाजी करने के लिए और दोनों ने शुरुआत ठीक ठाक दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआत में बुमराह और शामी को अच्छे से खेला और लगभग 27 रन जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड की टीम इतना टारगेट पूरा कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों जॉनी बेस्टो जिन्होंने इंग्लैंड की इनिंग को 5वें टेस्ट मुकाबले में एक जीवनदान दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा दिन समाप्त हो चुका है 5वें टेस्ट मुकाबले का और 5वें टेस्ट मुकाबले पर अब तक कब्जा भारतीय टीम का रह चुका है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम ने 284 रन पर ऑल आउट कर रख दिया था पहली इनिंग में, जिसमें 106 रनों का योगदान दिया था जॉनी बेस्टो ने। और वहीं भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में 125 रन लगा दिए 3 विकेट के नुकसान पर और 257 की भारतीय टीम के पास लीड है। लेकिन इसी मुकाबले में जब इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी तब बेस्टो और विराट कोहली के बीच में हो गया पंगा। दोस्तों आप सभी को बता दें बीच मैदान पर गर्मागर्मी का माहौल हो गया, क्योंकि जॉनी बेस्टो और विराट कोहली आए आमने सामने। तो विराट कोहली ने स्लेज किया बुरी तरीके से जॉनी बेस्टो को और जॉनी बेस्टो को आ गया गुस्सा, तो उन्होंने अब शब्द कह दिए विराट कोहली को। दोस्तों अब शब्द सुनने के बाद विराट कोहली भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन उसके बाद जॉनी बेस्टो ने भी कुछ ऐसा अपने हाथों से इशारा किया कि आप बात कम कीजिए और मैच पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिसे देख विराट कोहली फिर हैरान हो गए। विराट कोहली जवाब दे रहे थे, बेस्टो जवाब दे रहे थे। मैच वापस से शुरू हुआ, जॉनी बेस्टो ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी दिखाई और लगा दिया शतक। जी हां दोस्तों, शतक लगाने के बाद विराट कोहली नीचे सर कर जॉनी बेस्टो को देख रहे थे, लेकिन उसके ठीक बाद इस तरीके से बेस्टो आउट हुआ और बेस्टो की कैच पकड़ ली और किसी ने नहीं, विराट कोहली ने। और विराट कोहली ने भी करारा जवाब दिया बेस्टो को कि इस तरह इशारा करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें पहले कोहली ने बेस्टो को छेड़ा, फिर बेस्टो ने कोहली को छेड़ा, फिर आखिर कोहली वापस से कैच पकड़ने लगे जॉनी बेस्टो की। लेकिन इस मुकाबले में जीत बेस्टो की, जिन्होंने 106 रनों की तबड़तोड़ पारी खेली। विराट कोहली ने थोड़ा सा स्लेज किया, आक्रमण अंदाज में आ गए जॉनी बेस्टो और लगा दिया शतक। दोस्तों विराट कोहली का अग्रेसिव अंदाज मैदान पर दिखता ही है और वो आए दिन कोई ना कोई खिलाड़ी से पंगा लेते ही रहते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को वापस से भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते जाएं। दोस्तों इंग्लैंड के मैदान पर तूफानी तरीके से चल रहा है 5वां टेस्ट और इसका आज तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है। शुरुआती 2 दिनों में 416 रन भारतीय टीम ने पहली इनिंग में लगाए, तो वहीं 84 रन पर पहली इनिंग में इंग्लैंड ने 5 विकेट खो दिए थे और दूसरा दिन समाप्त हो चुका था।
तीसरे दिन जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स इंग्लैंड की शुभ शुरुआत करने आए, लेकिन इस शुरुआत पर काला टीका लगा दिया हमारी भारतीय टीम के नए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों आप सभी को बता दें ये गेंद थी 30वें ओवर की पहली गेंद। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही फुल टॉस गेंद पर लग गई पैर पर बेन स्टोक्स के गेंद, तो बेन स्टोक्स बैठ गए बीच मैदान पर। दोस्तों सभी को लग रहा था कि ये बेन स्टोक्स क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे उनका ये रिएक्शन देखा गया तो सभी लोग दंग रह गए। दोस्तों दोनों टांगों के बीच में काफी ज्यादा जोर से जसप्रीत बुमराह की गेंद लग गई थी बेन स्टोक्स को और वो कुछ देर तक इसी तरीके से बैठ गए। दोस्तों बेन स्टोक्स के इस रिएक्शन को देखकर पीछे खड़े ऋषभ पंत हंसने लगे और विराट कोहली परेशान होने लगे। दोस्तों लगभग 5 मिनट तक तो बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर ही नहीं पाए। जसप्रीत बुमराह की वो एक गेंद ने काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी बेन स्टोक्स को। दोस्तों उसके बाद बेन स्टोक्स अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें जिसके चलते 284 रन पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम, जिसमें जॉनी बेस्टो ने 106 रनों की पारी खेली और कप्तान स्टोक्स ने सिर्फ 25 रन लगाए। दोस्तों अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के पास ट्रायल काफी ज्यादा था और दूसरी इनिंग में 125 रन लगा चुकी है भारतीय टीम, जिसमें 50 रनों का तूफानी अर्धशतक लगा चुके हैं चेतेश्वर पुजारा। 30 रन नाबाद खेल रहे हैं ऋषभ पंत, जिसके चलते 257 रन की लीड भारतीय टीम के पास आ चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बता दें तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। शुरुआती 2 दिनों की बात करें तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 416 रन लगा दिए थे, तो वहीं अपनी पहली इनिंग में 84 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन के खेल में, जिसके चलते जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स नाबाद गए थे और तीसरे दिन ये दोनों वापस से बल्लेबाजी करने आए। तो स्टोक्स और बेस्टो की जोड़ी ने अच्छा कारनामा किया, लेकिन सिर्फ एक तरफा बल्लेबाजी कर रहे थे बेस्टो, जिसके चलते सबसे पहले इन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया बेन स्टोक्स के साथ मिलकर, लेकिन तभी बेन स्टोक्स अपनी विकेट गंवा बैठे। इस तरीके से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बेन स्टोक्स ठाकुर की इस गेंद पर सामने खड़े बुमराह के हाथों में गेंद मार बैठे और कप्तान बेन स्टोक्स 25 रन बनाकर 36 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद भी आक्रमण बल्लेबाजी का दम बरकरार रखा जॉनी बेस्टो ने और लगा दिया अपना शतक। जी हां दोस्तों भारत के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया बेस्टो ने। दोस्तों उनके बाद शामी की इस बाहर जाती हुई गेंद पर बेस्टो अपने बल्ले का एज से बैठे और पीछे खड़े विराट कोहली ने स्लिप में शानदार कैच पकड़ी। खतरनाक बल्लेबाज जॉनी बेस्टो पवेलियन लौट गए, शतक लगाकर 106 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए जॉनी बेस्टो। उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों इस तरीके से सिराज की इस गेंद पर ब्रॉड भी हवा में शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आगे विकेट कीपर ऋषभ पंत, जिसके चलते स्टुअर्ट ब्रॉड मात्र 1 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए सिराज की इनसाइड एज की गेंद पर सैम बिलिंग्स, जो कि विकेट कीपर थे इंग्लैंड के, 36 रन बनाकर एक अच्छी पारी खेल सैम बिलिंग्स बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों आखिरी विकेट गिरी इस तरीके से पॉट्स की, जो सिराज की इस गेंद पर एज से बैठे और स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर ने इस तरीके से शानदार कैच पकड़ ली, जिसके चलते ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। दोस्तों 284 रन पर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में, जिसके चलते 132 रनों से इंडिया के पास लीड आ चुकी थी। जी हां दोस्तों 132 रनों से अभी भारतीय टीम आगे थी। अब दिन खत्म करने के लिए भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी अपनी दूसरी इनिंग में, लेकिन शुरुआत इस बार खराब रही। दोस्तों आंदरसान की इस गेंद पर इस तरीके से शुभमन गिल अपने बल्ले का बड़ा एज से बैठे और गेंद जाकर गिरी स्लिप में जो रूट के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में शुभमन गिल मात्र 4 रन बनाकर बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद मैदान पर चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों आप सभी को बता दें लेकिन हनुमा विहारी भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। ब्रॉड की इस गेंद पर एज दे बैठे अपने बल्ले का और पीछे खड़े जॉनी बेस्टो ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते हनुमा विहारी 11 रन बनाकर 44 गेंदों का सामना करते हुए खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। उनके बाद विराट कोहली आए थे, लेकिन इनसे भी हो गई बड़ी गलती। दोस्तों स्टोक्स की इस बाहर जाती हुई गेंद पर इस तरह से अपने बल्ले का एज दे बैठे और गेंद गिरी सीधा स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में इस तरीके से, जिसके चलते विराट कोहली 20 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते दूसरी इनिंग में भी आउट हुए। दोस्तों दिन को खत्म करने के लिए पुजारा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उनका साथ देने श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत आए मैच को खत्म करने के लिए तीसरे दिन, और इन दोनों ने दिन को खत्म भी किया। सिर्फ यही नहीं, चेतेश्वर पुजारा ने दिन खत्म होने से पहले अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और यहीं पर तीसरा दिन भी समाप्त हो गया। दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम अभी भी 257 रनों से आगे है। जी हां दोस्तों भारतीय टीम के पास 257 रनों की लीड आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय टीम अब काफी बड़ा टोटल देने वाली है इंग्लैंड की टीम को। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों
दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन शानदार तरीके से शुरू हुआ। पहले दिन की बात करें तो 338 रन लगा दिए थे भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जडेजा और शामी ना भागते। ऐसे में दिन की शुरुआत करने जडेजा और शामी वापस से तूफानी बल्लेबाजी करने आए और साथ जडेजा ने अपने पहले दिन के फॉर्म को बरकरार रखा और तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों इन्होंने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी नहीं बख्शा और तूफानी बल्लेबाजी करते अपना शतक लगा दिया। जी हां दोस्तों, सार जडेजा ने इंग्लैंड के एडबास्टन के मैदान पर तूफानी तरीके से शतक लगा दिया है। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे मोहम्मद शामी, लेकिन वो ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों इस तरीके से ब्रॉड की गेंद पर एज से बैठे और हवा में खेल बैठे गेंद और नीचे फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते मोहम्मद शामी 16 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते तूफानी बल्लेबाजी कर आउट हुए। उनके ठीक बाद शतक लगाकर बोल्ड हो गए इस तरीके से रविंद्र जडेजा। दोस्तों जडेजा ने 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली और जेम्स एंडरसन की गेंद पर अंत में बोल्ड हुए। उनके बाद मैदान पर खलनायक आ गए जिनका नाम था जसप्रीत बुमराह और स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 छक्के 4 चौके 9 बॉल और वाइड के चलते 35 रन बटोर लिए। जी हां दोस्तों, ब्रॉड का यह एक ओवर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा ओवर बन गया है। दोस्तों आखिरी विकेट थी सिराज की, जो इस तरीके से एज दे बैठे अपने बल्ले का एंडरसन की गेंद पर नीचे फील्डर ने कैच पकड़ी, जिसके चलते भारतीय टीम ऑल आउट हुई। दोस्तों भारतीय टीम ने 416 रन लगा दिए हैं और भारतीय टीम ऑल आउट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने 416 रन लगा दिए हैं, जिसमें से 31 रन नाबाद थे बुमराह। टॉप स्कोरर थे ऋषभ पंत जिन्होंने 146 रनों की पारी खेली थी और जडेजा जिन्होंने 104 रनों की पारी खेली थी। दोनों की पारियों ने भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़े टोटल तक पहुंचा दिया। ऐसे में अब अपनी इंग्लैंड पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन पहला ही झटका दिया बुमराह ने। दोस्तों इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए पहले सलामी बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, बुमराह की गेंद पर इनसाइड एज के चलते बोल्ड होकर रह गए लीस 6 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते। दोस्तों उनके बाद भी बुमराह का कहर बरकरार रहा। बुमराह की इस गेंद पर जैक क्रॉली एज दे बैठे और स्लिप में खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते क्रॉली भी मात्र 9 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते आउट हुए। लेकिन बुमराह कहां थमने वाले थे, तो उसकी अगली ही गेंद पर बुमराह ने इस तरीके से ओली पोप को फंसाया। ये भी स्लिप में एज दे बैठे और पीछे खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते ओली पोप भी 10 रन बनाकर आउट हुए और बुमराह के खाते में 3 बड़े विकेट गिर गए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकाल लिए इंग्लैंड के, लेकिन उसके बाद जो रूट आए बल्लेबाजी करने के लिए और उनका साथ देने आया बेस्टो। दोस्तों मैच वापस से शुरू हो गया। बारिश खत्म होने के बाद वापस से रूट और बेस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर, लेकिन रूट का स्वागत किया मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों इस तरीके से सिराज ने एज लिया बल्ले का रूट के और गेंद गिरी सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज रूट 31 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे सिराज के हाथों। दोस्तों उनके बाद आए थे बल्लेबाजी करने के लिए जैक लीच, लेकिन शामी की इस गेंद पर इस तरीके से एज से बैठे और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते जैक लीच मात्र 0 रन बनाकर शामी की गेंद पर पंत को अपनी कैच देकर आउट हुए। दोस्तों उनके मैदान पर आए 2 खतरनाक बल्लेबाज जिनका नाम था जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स। दोस्तों दोनों ने मिलकर दिन को समाप्त किया। दोस्तों फिलहाल जॉनी बेस्टो 12 रन नाबाग है और उनके साथ बेन स्टोक्स 0 रन नाबाग है, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 84 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है, जिसके चलते अभी भी 332 रनों से इंग्लैंड की टीम पीछे है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम अभी भी 332 रनों से पीछे है भारतीय टीम के टोटल से। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन तो शानदार रहा, लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत की भी आपको बात बता देते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहले दिन के खेल में मोहम्मद शामी और उनके साथ साथ जडेजा नाबाद गए थे और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 338 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जहां जडेजा 83 रन नाबाद हैं और शामी 0 है। दोस्तों पहली इनिंग में 146 रनों की तूफानी पारी ऋषभ पंत ने खेली थी, जिसके चलते भारतीय टीम इतनी आगे आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की सुबह की। दोस्तों दूसरे दिन के हिसाब से भी पिच काफी ज्यादा ड्राई नजर आ रही है, तो शुरुआत में भी एंडरसन को गेंद मिलेगी साल जडेजा के खिलाफ। दोस्तों आप सभी को बता दें, एक तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड, दूसरी तरफ से एंडरसन जडेजा के ऊपर आक्रमण जरूर करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 17 रन दूर है अपने शतक से, जिसके चलते बेन स्टोक्स काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि पहले ही ऋषभ पंत पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं इंग्लैंड की टीम को पहले दिन के खेल में, तो स्टोक्स परेशान हो रहे हैं। तो वहीं सार जडेजा का फॉर्म देखकर लग रहा है कि ये पूरी तरीके से शतक लगाने वाले हैं। अगर इंग्लैंड अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो सार जडेजा बिना शतक लगाए ही आउट हो सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का सिर्फ और सिर्फ टारगेट फिलहाल के वक्त सार जडेजा है, क्योंकि अगर इंग्लैंड के हाथों में जडेजा की विकेट लग जाती है तो भारतीय टीम लगभग 350 के आसपास ही ऑल आउट हो जाएगी, ऐसा सोचना रहेगा बेन स्टोक्स का, जिसके चलते वो अपने खतरनाक गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को जडेजा के पीछे ही लगा देंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम अगर 450 तक पहुंचना चाहती है तो जडेजा का मैदान पर टिकना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर दिन के शुरुआत में सार जडेजा विकेट अपनी गवा देते हैं तो भारतीय टीम लगभग 350 से लेकर 370 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 338 रन है 7 विकेट के नुकसान पर और दूसरा दिन जल्दी शुरू होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जडेजा आज दोहरा शतक लगा पाएंगे या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मुकाबले का पहला दिन समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों 5वां टेस्ट भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में शुरू हो चुका है। जसप्रीत बुमराह नए कप्तान भारतीय टीम के, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स एडबास्टन के मैदान पर आमने सामने टॉस के सिक्का उछला और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम मैदान पर उतनी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों शुरुआत की बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत खराब दिलाई चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने मिलकर। दोस्तों आप सभी को बता दें एंडरसन की इस गेंद पर 17 रन पर खेल रहे शुभमन गिल ऐसे बैठे और पीछे खड़े जैक क्रॉली ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली। शुभमन गिल 17 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते हुए एंडरसन की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा के बीच में छोटी सी साझेदारी हो ही रही थी, तभी एंडरसन की इस बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का पुजारा ऐसे बैठे और इस बार भी जैक क्रॉली के हाथों ने शानदार कैच पकड़ी स्लिप में, जिसके चलते पुजारा मात्र 13 रन बनाकर इस मुकाबले में एंडरसन के हाथों जैक क्रॉली के हाथों आउट हुए। उनके बाद मैदान पर विराट कोहली आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों विराट कोहली और हनुमा विहारी बल्लेबाजी कर ही रहे थे। दोस्तों 2 विकेट जाने के बाद भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर था। विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे हनुमा विहारी के साथ, लेकिन तभी हनुमा विहारी भी मैट पॉट्स की इस गेंद को खेल नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए। 20 रन बनाकर हनुमा विहारी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद कप्तान कोहली बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी वो भी मैटी पॉट्स की इस गेंद को छोड़ने के चक्कर में अपने बल्ले का ऐसे बैठे और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। कोहली 11 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए थे। इनसे अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ये भी जेम्स एंडरसन की बाहर जाती हुई इस गेंद को इस तरह से ऐसे बैठे और पीछे डाइव लगाकर शानदार तरीके से सैम बिलिंग्स ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 15